नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं कुछ खास व्यक्तित्व से बातचीत, जिसमें हमारे आज के व्यक्तित्व है बहुत ही खास। जी हाँ, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें, विगत लगभग 30 सालों में भारत सरकार ने राम तेरी गंगा मैली, इसको मैली होने से बचाने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च कर चुकी है। लेकिन गंगा की सफाई कैसे हो, तो आज गंगा की सफाई कैसे हो रही है और सरकार क्या कुछ कर रही है, इसके लिए हमारे साथ हैं गंगा को साफ करने के लिए एक मुहिम शुरू की है राजेश शुक्ला जी ने। तो आइए हम उनसे ही बातचीत करते हैं। भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि शकल कल शुभंगे स्वर्ग सोपान संगे तर तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद प्रसीद नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। आप अपना परिचय दीजिए। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, और हमारी काशी में जो गंगा उत्तर वाहिनी स्वरूप में विराजमान है और जो गंगा मैया को देवादिदेव महादेव अपनी जटाओं में समाहित करके हमारी पृथ्वी पर लेकर आए हैं, ऐसी गंगा जो हमारी आस्था भी है और अर्थव्यवस्था भी है। यह वह गंगा है जो हमारी सनातनी संस्कृति की संवाहिका भी है। हमारी गंगा मैया जो हमें हमारी सिंचाई, पेयजल, तीर्थाटन, अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो हमारे देश की मर्यादा भी हैं और हमारे देश की शाश्वत पहचान भी है। ऐसी गंगा मैया का सेवक मैं राजेश शुक्ला, जो पिछले 10 वर्षों से नमामि गंगे के तत्वावधान में स्वयं के तन मन धन से माँ गंगा के इन 84 घाटों पर निरंतर गंगा स्वच्छता की अलख जगा रहा हूँ। और इस अलख से इन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ माँ गंगा बह रही हैं, प्रवाहमान है, वहाँ भी लोग जागरूक हो रहे हैं। हम सतत रूप से माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रयत्नशील हैं। वैसे हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आपको बधाई के पात्र मानते हैं कि हम आपके साथ आज साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे पूरा सरकारी तंत्र विफल होता जा रहा है, कई हज़ार करोड़ रुपए हर साल ये लोग खर्च कर रहे हैं, फिर भी गंगा वैसे की वैसे ही हैं, निर्मल और निर्बाध नहीं होकर के बह पा रही हैं। और कहीं भी जाइए, अगर बनारस के घाटों पे देखिए तो माला, फूल और लोग अपने घर का टूटी हुई मूर्तियाँ वो गंगा जी में डाल देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि गंगा को निर्मलता के लिए हमको साफ करना चाहिए? आप कैसे ये सोचे? निश्चित रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत जी तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जब उन्होंने 80 घाट पर स्वयं अपने हाथों से फावड़ा उठाया तो मैं वहाँ साक्षात मौजूद था, क्योंकि हमारा निवास भी माँ गंगा के तट पर ही है और गंगा के निकट निवास होने के कारण निरंतर हमने देखा कि जो गंगा जीते जी भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है, मोक्षदायिनी है, जीवनदायिनी है। और उस गंगा से आज तक, जब से वो इस पृथ्वी पर आई हैं, तब से न जाने कितने लोग उनसे जीवन पा रहे हैं और साथ ही वो करोड़ों करोड़ लोगों की आजीविका का साधन भी है। करोड़ों घरों के चूल्हे रोजाना माँ गंगा के दम पर जलते हैं। तो ऐसी गंगा जो इतना कुछ हम भारतवासियों को देती हैं, जो हमारी पहचान है, वो गंगा साफ सुथरी हो, ये दिमाग में आया। और जब हम गंदगी देखते थे तो एक मन में सोचते थे कि हमें गंगा के लिए कुछ करना है। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से उठा सकते हैं गंगा की गंदगी को, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? हम भारतवासी जिनके नाम से जाने जाते हैं, और जो गंगा 2 बूंद जल पितरों को देने पर हमारे पितृ भी प्रसन्न हो सकते हैं, जिस गंगा मैया के कारण। तो ऐसी गंगा मैया की स्वच्छता बहुत जरूरी है, यही दिमाग में आया और निरंतर इसको हम फलीभूत करते रहे और गंगा घाटों में लोग जुड़ते रहे, लोग हमारे साथ गंगा की सफाई भी करने लगे। अच्छा राजेश जी, ये बताइए कि नमामि गंगे टीम में और लोगों का जुड़ना कैसे हुआ?
एक्चुअली 10 वर्ष पहले जब हमने मणिकर्णिका घाट से, जो कि काशी का एक पौराणिक और बड़ा ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत घाट है, उस घाट पर हमने जब इस स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया और उसका नाम दिया एक घाट चलो चले मोदी के साथ जी। और जब उस अभियान को प्रारंभ किया तो हमारे साथ 10-12 लोग जुटे और हमने वहाँ घाटों पर झाड़ू लगाई, जो और भी गंदगियाँ थी उनको समेटा, कूड़ेदान तक पहुँचाया, माँ गंगा की आरती की, लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया। और आज का दिन है, 10 वर्ष हो गए हैं, निरंतर वह अभियान आगे बढ़ता रहा। मणिकर्णिका से शुरू होकर वह नमो घाट तक पहुँचा, नमो घाट से सामने घाट, और यूँ कहिए कि रामनगर होते हुए हम लोग काशी के विभिन्न घाटों पर, जो भी 84 घाट हैं, निरंतर रोज किसी न किसी घाट पर जाते हैं और वहाँ गंगा की स्वच्छता करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्वयं गंदगी गंगा की तलहटी से उठाना, माँ गंगा की आरती करना। तो ये सब लोग देखते गए और विभिन्न घाटों पर भी लोग जुड़ते गए। उसमें पंडा, पुरोहित, माला फूल विक्रेता, हमारे जो निषाद बंधु हैं जो कि गंगा के तट पर रहते हैं, वह भी सहयोग करने लग गए और अपना एक ऐसी अलग जगह, एक गंगा तट पर कि लोग इसको समझते चले गए कि नहीं, गंगा की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और हम निरंतर इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते गए और आज यह स्थिति है कि लाखों लाख जब पर्यटक हमारी काशी नगरी में आते हैं तो उनको काशी के घाट जब साफ सुथरे दिखाई देते हैं, गंगा का तट फूल माला, पॉलिथीन, अन्य कई सामग्रियों से जो पटा रहता था वो अब साफ सुथरा दिखता है। तो इसके पीछे नमामि गंगे के साथ ही हम लोगों की जो स्वयं सेवा है वो फलीभूत हो रही है। वैसे अगर कहा जाए तो नमामि गंगे टीम में आपके इस समय परमानेंट कितने लोग काम करते हैं? जो किसी भी घाट पे आपकी सेवा हो रही तो वहाँ पे उतने लोग रहते ही रहते हैं? हमारे साथ 10 से 20 लोग निरंतर जुड़े रहते हैं और कभी किसी कारणवश लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए तो हम जितनी भी संख्या होती है उतनी संख्या से ही माँ गंगा की सेवा में लग जाते हैं। इसमें एक जुनून होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो। और जब हम अकेले भी कुछ स्वच्छता करते हैं तो अगल बगल जो स्नान करने वाले लोग हैं, नैनी श्रद्धालु हैं जो रोज़ आते हैं, जो पर्यटक हैं, जब वह भी देखते हैं कि नहीं गंगा का किनारा साफ होना चाहिए तो वह भी साथ में मिलकर इस कार्य को करने लगते हैं। और यही हमको हमारा लक्ष्य भी है कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि ये जैसा कि हमें जहाँ तक लगता है आपसे बात करके कि ये स्वयं सेवा है, इसमें एनवायरनमेंट तो मिलता नहीं है? नहीं मिलता। तो फिर आपके परिवार के लोग मना नहीं करते कि जा रहे हैं टाइम बर्बाद करेंगे? और नहीं, फैमिली का कितना साथ रहता है? मन में ये सोच है और हमारी फैमिली की भी सोच है, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत बड़े गंगा प्रेमी थे जी। वो हमारे पास एक छोटी सी नाव थी, वो सुबह शाम गंगा किनारे उस पार जाते थे, रामनगर की रामलीला भी देखते थे। अच्छा। और निरंतर गंगा तट पर हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया जी, जी। तो गंगा जो भारत की सनातनी संस्कृति की संवाहिका है, इनके बिना सनातनी संस्कृति अधूरी प्रतीत होती है। तो ऐसी गंगा जब सारे उपाकर्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे प्रसंगों में हमारी जो है आप देखेंगे किसानों का यदि भरोसा है तो माँ गंगा है, यदि स्त्रियों का सौभाग्य है तो गंगा मैया है। तो ऐसी गंगा मैया जो हमारे लिए अभूतपूर्व, कह लीजिए भारत के लिए तो गौरवशाली माँ गंगा है, तो उनके प्रति हम नतमस्तक हैं और उनके लिए कुछ भी किया जाए तो वो कम होगा। तो इसलिए हमारी जो फैमिली है, जो परिवार के लोग हैं, हमारी अर्धांगिनी हमसे ज़रूर थोड़ा सा कभी कभी काम को लेकर के होता है, लेकिन अक्सर वो भी सहयोग की मुद्रा में होती हैं और घर के कामों को भी हम करते रहते हैं, साथ में ये समाज सेवा और माँ गंगा की सेवा भी। कब से कब टाइमिंग क्या रहती है गंगा सेवक? गर्मी के दिनों में सुबह 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक, और जाड़े के दिनों में 6 बजे से 9 बजे तक। ये प्रतिदिन का समय गंगा के लिए है। आज मणिकर्णिका घाट गए तो सिंधिया घाट गए, कभी दशाश्वमेध घाट गए, कभी तुलसी घाट गए, और हर घाट पर जा कर के माँ गंगा और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाना ये नियमित की प्रक्रिया है। तो क्या पहले से आप शेड्यूल करके रखते हैं आज कल बिल्कुल जाना है? बिल्कुल, आज कल कहाँ जाना है
हम पहले से शेड्यूल बनाते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें सूचना देते हैं कि आज अमुक घाट पर जाना है और समय ये रहेगा, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे कि बताया हमने कि हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। तो जिस घाट पर जाएंगे, अब हम दशाश्वमेध घाट गए, वहाँ हज़ारों की संख्या में नागरिक मौजूद है, उनको भी साथ में लेकर के उनको शपथ दिलाना, संकल्प दिलाना, उनको मना करना कि गंगा में कोई गंदगी ना करें। अपने पुराने कपड़े लोग बहुतायत संख्या में छोड़ देते हैं, गंगा में छोड़ देते हैं। कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता कि पुराने कपड़े गंगा में छोड़ने से या नए कपड़े विसर्जित करने से हमारी गंगा मैया बहुत पुण्य आपको देंगी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन लोग डालते हैं, हम उनको मना करते हैं। शीशे की तस्वीरें ईश्वर की होती हैं, आपके घर में टंगी हैं, खराब हो गई तो लोग शीशे सहित गंगा में समर्पित कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि हम शीशे को भी वो गंगा में डिजॉल्व हो जाएंगे। नो, ऐसा कभी नहीं। पॉलीथीन जो कि हमारी नदियों के लिए कितना जहरीला है, हम पॉलीथीन गंगा में विसर्जित करने के लिए मना करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया में हम जनता जनार्दन को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जब ठान लेंगे कि नहीं, हमें गंगा में गंदगी नहीं करना है, हमें गंगा में साबुन लगाकर स्नान नहीं करना है, कपड़े साबुन लगाकर नहीं धोने हैं, हमें अपने कई दिनों तक घर में जो पूजन सामग्री लोग रखे रहते हैं, फिर कोई पर्व आता है तो धीरे से झोले में भरते हैं, पॉलीथीन में भरते हैं और ले जा करके गंगा में समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा हम सारे पर्वों पर नाव से, लाउड स्पीकर से सबको समझाते रहते हैं कि भैया ये गंगा हमारी हैं, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। और आपके माध्यम से यह हम सभी से अनुरोध भी करना चाहते हैं कि गंगा जो हमारे बहुत काम आती है, उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना और उनके तट पर स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व बनता है। भारतवासी होने के नाते, गंगा के नाम से, जाने जाने के नाम से हम यह करें तो हमारी सनातनी संस्कृति और हम विश्व गुरु बनेंगे, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए राजेश जी कि आप तो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं हमारे देश, हमारे समाज के लिए, तो इस काम को हमारी सरकार ने कैसे रिकॉग्नाइज किया? जब हमने ये कार्य शुरू किया तो हमारी मेहनत को देखकर जल शक्ति मंत्रालय का एक स्वयंसेवी संगठन उन्होंने बनाया है, गंगा विचार मंच, उसका हमें प्रांत का संयोजक बनाया। तत्पश्चात प्रयाग कुंभ में के दौरान और कई अवसरों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमको अप्रिशिएट किया, सराहना की। साथ ही जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई अवसरों पर हमको सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्य को करते हुए अपने ट्विटर पर दिखाया। जल शक्ति मंत्रालय ने जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जब उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पत्र लिखकर और स्वयं कई बार मुझे सम्मानित किया। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मुझे गंगा के हीरो कहकर बुलाया गया, बताया गया। और हमारे अधिकतर कार्यों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अक्सर दिखाता रहता है। जल शक्ति मंत्रालय इसको प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इस माध्यम से गंगा की स्वच्छता के प्रति, निर्मलता के प्रति लोग जागरूक होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात आपने बताई हमें, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। लेकिन चलते चलते एक श्लोक हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। श्लोक तो अच्छा है, मैं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ा सुंदर गीत आया था, बड़ा पुराना, मुकेश जी ने गाया था, अपने फिल्म में लिया था कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा मंत्र है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाव भावम नारायण
प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गंगा भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली हैं। ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडल में लिया और जब वो हमारी पृथ्वी पर आई तो देवादिदेव महादेवों ने उनको अपनी जटाओं में समाहित किया और वहाँ से एक धारा निकली जो कपिल मुनि जी के आश्रम तक गई और उनके 60,000 पितरों को तो तारा ही, तब से अब तक हमारे पितरों को भी तारने का काम कर रही हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गंगा मैया निर्मल हो, अविरल हो। हम निवेदन करते हैं, गंगा सेवक की आप सभी से गुहार है, प्रार्थना है कि गंगा जो हमारी शाश्वत पहचान है, आजीविका का उपक्रम है, हमारे देश की मर्यादा है, आइए थोड़ा समय अपनी गंगा के लिए निकालें और गंगा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने इतनी बढ़िया बात शेयर की हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच द सुधांशु शो में आने के लिए। नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।